की जो है परम दयालु परम कृपालु है। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो धन संपदा रुपया पैसा मान सम्मान अपार देते हैं और थोड़े से ही पूजा में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 16 सोमवार का व्रत रखती हैं महिलाएं कन्याएं, भगवान प्रसन्न होकर उनको मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। तो भगवान शंकर जो हैं बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। जहाँ भगवान शंकर का ध्यान नहीं किया जाता उस यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो पाती। राजा दक्ष ने गलती करी थी, दामाद थे, दामाद को जल्दी बुलाया नहीं। किसी भी फंक्शन में किसी भी शुभ कार्य में बिटिया और दामाद को पहले निमंत्रण जाना चाहिए। अगर बेटी घर पर नहीं आती है, मायके नहीं पहुंचती है तो उस घर की शोभा नहीं बनती। इसलिए दामाद और बिटिया सबसे पहले बुलाए जाते हैं। तो राजा दक्ष ने अपने बेटी माता सती को निमंत्रण नहीं दिया और भगवान शंकर से बड़ा जलता है। भगवान शंकर जानते थे कि ससुर हमारा बदमाश है। एक बार यज्ञ किया, बुलाया नहीं उनको। मैया ने कहा, अरे आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है ससुराल में, आपके बहुत बड़ा फंक्शन है, चलेंगे नहीं? तो भगवान शंकर बोले कि देवी निमंत्रण आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी, निमंत्रण का तो पता नहीं, हो सकता है पिताजी कामकाज में भूल गए हों। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि जहाँ निमंत्रण न हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 5 स्थानों पर यदि निमंत्रण न हो तो वहाँ जा सकते हैं। कहाँ कहाँ? जहाँ सार्वजनिक पूजा पाठ हो रही हो, कथा हो रही हो, भगवान के मंदिर में, पिता के घर, पति के घर, है ना, और मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। सुदामा जी बिना बुलाए गए और मंदिर में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के मंदिर कोई भी जा सकता है। गुरु का घर है, गुरु के घर आना हो तो बुला, हम निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, जब मन चाहे तब चले जा सकते हैं। तो 5 स्थानों पर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बाकी जगहों पर यदि निमंत्रण न हो तो नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ओके बंदर आए, हल्ला खूब मचोगे, बंदर आए गरम ना ठीक लगे नॉर्मल। तो शंकर जी ने कहा, लेकिन माता सती मानी नहीं और लगी उनसे माने लड़ाई झगड़ा करने की। आप हमारे पिता को सम्मान नहीं देते, ससुराल जाना नहीं चाहते, आदि आदि। भगवान बड़ी विधिवत नंदी जी महाराज के साथ, गणों के साथ जैसे विदाई की जाती है बहुओं की, वैसे विदा कर दी। उनको पता था कि ये जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। और जब माता सती गई, अपने पति का अपमान देखा, वहाँ उनके लिए स्थान नहीं था। सबके लिए पूरी पकवान आदि परोसा जा रहा था, लेकिन भोले बाबा के लिए कुछ नहीं था। माता बिगड़ गई। तो बताओ, हमारे दुनिया को तुमने निमंत्रण दिया, हमारे पति को निमंत्रण नहीं दिया। जहाँ पति का सम्मान नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे, भले वहाँ माने सोने न बरसे। तो बोले तुमको बुलाया किसने? लड़की, हम तो तुमको निमंत्रण दिए नहीं थे, तुम आई क्यों यहाँ पर? तुम हमारे लिए उसी दिन मर गई जिस दिन उस अड़भंगी से विवाह कर लिया। अब माता और अपमानित हुई। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं तुमसे पैदा हुई दक्ष, दक्षायनी कहलाती हूँ ना। यदि भोले बाबा हमसे कहेंगे कि आओ दक्षायनी, क्या हाल है तुम्हारे घर का, तब तो हम वहीं मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम यहीं अपनी आत्महत्या कर लें। और माता ने योगाग्नि का ध्यान किया और अपने अंगूठे से अग्नि प्रकट करके वहीं पर भस्म हो गई, हवन कुंड में कूद। भगवान शिव शंकर को पता चला, नारद जी ने कहा कि बाबा दक्ष ने इतने कटु वचन कहे मैया को कि मैया ने प्राण त्याग दिए। भगवान नाराज हुए और वीरभद्र को भेजा कि जाकर उनका संहार करो। और वीरभद्र आए, यज्ञ का विध्वंस करके दक्ष की गर्दन काट दी। तो ये प्रमाण मिलता है श्री शिव महापुराण की कथा से कि जहाँ शिव जी की पूजा नहीं की जाती, जहाँ शिव जी का ध्यान नहीं किया जाता, उस यज्ञ का विनाश हो जाता है। इसलिए भोले बाबा का ध्यान करना आवश्यक है। आइए ध्यान करें, शंकर जी को याद करें, अपने बाबा विश्वनाथ को याद करें।